हेलो फ्रेंड, सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना स्टडी चैनल आधारशिला विद्या केंद्र को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 चैप्टर नंबर हमारा है 3rd क्लास 11th का। ठीक है, 11th की हमारी जो है पॉल साइंस की हमारी कौन चल रही बुक? फर्स्ट बुक चल रही है, संविधान वाली। ठीक है, इसमें हमने चैप्टर 3 में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? पहले हमने पढ़ लिया था चुनाव क्या है। ठीक है, चुनाव क्यों जरूरी है। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था कि चुनाव लोकतंत्र में क्या महत्वता रखता है। ठीक है, या चुनाव का लोकतंत्र में क्या भूमिका है। ठीक है, ये तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चुनाव किस किस लेवल पर, किस किस स्तर पर होते हैं देश को सुचारू रूप देने के लिए। ठीक है, या फिर सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो आज एक तो लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव कैसे होना है, क्या प्रक्रिया है उसकी, कैसे कैसे संसद में सदस्य जो चुन के आते हैं, चाहे वो लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में। सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि इसका अंतर भी आता है 5 नंबर का ही, 5 नंबर में पूछ लेता है, 4 नंबर में पूछ लेता है, लोकसभा राज्यसभा में अंतर बताओ डायरेक्टली। तो सबसे पहले हम जानते हैं थोड़ा सा लोकसभा के बारे में। इसकी स्थापना का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णित है। ठीक है, आर्टिकल 81 लोकसभा की स्थापना या लोकसभा के बारे में वर्णन करता है। ठीक, ये संसद का निम्न सदन होता है। इसमें जिस भी दल की सरकार, जिस भी दल को बहुमत, ऐसे लिख लो, जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है वो देश में सरकार का गठन करता है। ठीक है, इसमें का मतलब है कि लोकसभा में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है वो देश में सरकार का गठन करता है। ठीक है, तो बहुमत का भी तो आंकड़ा कुछ होगा। ठीक है, बहुमत का आंकड़ा कुछ होगा, या फिर बहुमत कैसे मिलेगा? कुछ सीटें होंगी इसके अंदर, कुछ सीटों में से आधे से एक अधिक मिलनी चाहिए। तो वर्तमान में लोकसभा में जो सीटों का आवंटन है वो अलग अलग आधार पर है। केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी कितनी सीटें आती हैं, साथ ही साथ राज्यों से कितनी कितनी सीटें आती हैं। अभी रिसेंटली 31 अक्टूबर 2019 को हमारा एक अलग से यूटी बना है, एक राज्यों को हटा के, जम्मू कश्मीर को हटा के राज्य बना है। ठीक है, राज्यों को हटा के यूटी बना है, जिसमें हमारे 2 यूटी बने हैं, एक तो लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। ठीक है, पर अभी भी उसके सीटों का अभी चुनाव नहीं हुआ है। ठीक है, वहाँ पे अभी भी कोई मुख्यमंत्री नहीं है, राज्यपाल शासन लगा हुआ है। थोड़ा सा देख लेना, मैं बताता हूँ एक एक करके। अब थोड़ा सा लोकसभा के बारे में देखो, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ये ध्यान रखना।
संसद के 3 सदन है ना, संसद में ध्यान रखना संसद के 3 सदन हैं, ठीक है, सॉरी 3 अंग है, ठीक है। सदन कितने हैं इसके, तो 2 तो सदन हो गए और एक अलग है, वो क्या है तुम्हारा अंग के रूप में। सबसे हमारे भारत का जो पहला नागरिक है कौन, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय भी है, ठीक है। 2 सदन में हो गए आपके, एक हो गया निम्न सदन और एक हो गया आपका उच्च सदन और एक हो गया आपके राष्ट्रपति, ठीक है। निम्न सदन, उच्च सदन और राष्ट्रपति, ये तीनों अंग मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी देश की संसद। आ जाता है पेपर में, संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से, निम्न सदन, उच्च सदन और राष्ट्रपति। निम्न सदन कौन सी है आपकी, यही है लोकसभा। उच्च सदन में आपका है राज्यसभा, ठीक है। इसकी स्थापना आर्टिकल 81, इसकी स्थापना आर्टिकल 80, संसद की स्थापना आर्टिकल 79, राष्ट्रपति की स्थापना आर्टिकल 52, ठीक। राष्ट्रपति 52, संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। लोकसभा को क्या भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, जब देश में इमरजेंसी लग जाए तब सरकार का जो कार्यकाल होता है कितने समय के लिए बढ़ जाता है, 1 साल के लिए बढ़ जाता है। यदि कभी देश में आपातकाल लग जाए, आपातकालीन समय में सरकार का कार्यकाल 1 साल का बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और तो और अब यहाँ पे बात करते हैं सरकार गठित कैसे होती है, ठीक है। इसको उतारोगे, थोड़ा थोड़ा उतार लो, तो ठीक है। तो थोड़ा सा लोकसभा के, अब लोकसभा की सीटों का आवंटन, लोकसभा के सीटों का आवंटन, आवंटन का मतलब कैसे बांटा हुआ है, ठीक है। ये आवंटन वर्ड जो है आपके बहुत एनसीईआरटी का बहुत यूजफुल वर्ड है, साथ ही साथ बहुत जगह यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स में तो और ज़्यादा यूज़ होता है, संसाधनों का आवंटन, ठीक है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो लोकसभा का, अब लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 2 आधार पर सीटें हैं। वर्तमान में कितनी है एट प्रेजेंट, और मैक्सिमम कितनी निर्धारित की गई है, तो जो मैक्सिमम निर्धारित की गई है वो तो है 552। वर्तमान में कितनी है 545। अब ये 545 जो है कितने आधार पर बटी हुई है, 543 प्लस 2, ये 2 जो हैं ये बाय नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड होते हैं। कहाँ से आते हैं ये, तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज। कौन होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज, पहले क्या था, जो देसी रजवाड़े जो बचे हुए थे उसमें से कुछ जो हैं उनमें से किसी को चुन लिया जाता है, ठीक है, ये रजवाड़े खानदानों से होते हैं। अब ये जो 543 लोग हैं ये बटे हुए हैं अलग, जो 530 जो हैं ये आते हैं देश के सभी राज्यों से, ये राज्यों से, और जो 13 हैं ये आते हैं यूटी से। यूटी क्या है, यूनियन टेरिटरी। कितनी है हमारी देश में यूटी, अब तो 9 हो गई है। अभी तक तो 7 का ही निर्धारण है ना सीटों का, जो क्योंकि चुनाव तो हो गए थे 2019 में। सरकार जो वर्तमान में चल रही है, 17वीं लोकसभा जो चल रही है, ये भी आ सकता है। वर्तमान में कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है, तो 17वीं लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है। तो यूटी कितने हैं हमारे, 7 तो जिसमें से ये 13 लोग आए हुए हैं। तो दिल्ली से कितने हैं, दिल्ली से 7 एमपी हैं,
सातों बीजेपी की सीटें हैं, बाकी सबसे एक एक है। का से तो नागर एंड दादर हवेली, ठीक है, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, नागर एंड दादर हवेली। उसके बाद है पुडुचेरी, चंडीगढ़, उसके बाद है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दमन एंड दीव, ठीक है, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, पुडुचेरी, नागर दादर हवेली और दिल्ली, और अब 2 और हो गई है, प्लस 2 कर दो, ठीक है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में कितनी है? 545, और मैक्सिमम कितनी निर्धारित की गई है? 552। गैप कितने का है? 7 सीटों का गैप है। तो ये 7 वो सीटें हैं, इनके कल को ऑक्साई चीन का जो हमारे पास जो किसी ने ले लिया है हमारा एरिया, या फिर जो पीओके का जो एरिया जो हमारे से ले लिया गया है, ठीक है, उधर अगर कहीं फैसला होता है तो वहाँ की जो सीटें हैं वो वापस आ जाएंगी फिर, पर उसके लिए जगह छोड़ी हुई है, क्योंकि पहले हमारा था, ले लिया, चला गया, वापस कभी तो आएगा, जब आएगा तब अपने जोड़ लेंगे, तब तक हम इससे काम चला रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बात आई समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, मैं रेस कर रहा हूँ, नोट कर लेना, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा चुनाव का क्या सिस्टम है, चुनाव क्यों है, चुनाव की स्थापना क्या है, पहला चुनाव आयुक्त कौन था, वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त में और चुनाव आयुक्त में अंतर क्या है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त अलग होते हैं। 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और उसका एक हेड होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके कार्यकाल और उसके कार्यकाल का दौर सेम होता है, पर एज फैक्टर होता है, एक का 62 और एक का 65 निर्धारित किया गया होता है मैक्सिमम, ठीक है। अब लोकसभा की कुछ खास बात, पहला, अब यहाँ पे जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, हमारे पास कितनी सीटें हैं? 545, इसका हाफ करेंगे, हाफ होगी, पूरे का ही तो होगा, ठीक है। बहुमत के लिए वैसे कितनी चाहिए होती है? भाग कर लेते हैं इसको आराम से, ठीक है, ठीक है, ये तो पूरा चला गया, ये टेलीफोन के 5, फिर यहाँ 0 आ गए, यहाँ पॉइंट, तो मतलब 272.5 का आंकड़ा है, ठीक है। बहुमत के लिए हमें कितना चाहिए होगा? 273 सीट, जिसके पास हो जाएगी वो बहुमत हो जाएगा उसका। जिस भी पार्टी को, जिस भी राजनीतिक दल को या किसी गठबंधन में ही मिल जाए, तो जिसको इतनी सीटें मिल जाएगी वो देश की सत्ता संभाल लेगी। समझ में आया? ठीक, तो इस प्रकार से इनका तो गठन हो जाता है। अब बात आती है, जब लोकसभा का चुनाव हो गया, सत्ता बन गई, तो जो बहुमत दल का जो लीडर होता है, लीडर क्या बनता है देश का? पीएम। फिर वो पीएम अपने लिए कैबिनेट का गठन करता है। कैबिनेट में कुछ, क्योंकि कुछ तो रखेगा अपने साथ, क्योंकि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं पीएम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति ही शपथ दिलवाएंगे, ध्यान रखना। कैबिनेट मंत्री को भी शपथ कौन दिलवाएंगे? राष्ट्रपति। किसी भी ऊंची पोस्ट पे जो संवैधानिक है, सब पे शपथ राष्ट्रपति के द्वारा, अगर केंद्र को सपोर्ट है तो, केंद्र का है, केंद्र का मामला है तो। यदि राज्य का मामला है तो जो चीज राष्ट्रपति करता है राज्य में, वो काम राज्यपाल। समझ में आई बात? ठीक है, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, राज्य स्तर पर राज्यपाल, ठीक है। इसके बाद अब कुछ अहम जो मंत्रालय होते हैं उसमें गठन कर लिया जाता है, जैसे मेजर ले लो, जैसे एचआरडी, अब तो शिक्षा मंत्रालय हो चुका है ये, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा डिफेंस, होम अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर, रेलवे,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लॉ एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके साथ में आपके और भी मंत्री, जैसे आपका टेक्सटाइल, इसके साथ में एग्रीकल्चर, इसके साथ में आपका कंज्यूमर, ठीक है। ये सारे कुछ ऐसे मंत्रियों का गठन पहले दिन ही हो जाता है जिस दिन पीएम को शपथ दिलाई जाती है, ठीक है, ताकि देश को चलाने की शुरुआत तो हो जाए, ठीक है। तो लोकसभा में सबसे पहली चीज़, अब लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। लोकसभा में मेंबर बनने की मिनिमम एज कितनी निर्धारित की गई है? तो 25 ईयर मिनिमम एज, ठीक है। योग्यता, एजुकेशन की कोई योग्यता नहीं है, पढ़ा लिखा हो या ना हो, देश का मंत्री, देश का नेता बन सकता है। उसके लिए कोई एजुकेशन का प्रावधान संविधान में क्या कहीं उल्लेख नहीं है। साथ ही साथ और ये भी प्रावधान नहीं है कि देश में कौन कितनी बार मंत्री बन सकता है, ऐसा नहीं। ऐसे अमेरिका में है ना, राष्ट्रपति 2 बार से तीसरी बार नहीं बनेगा। हमारे देश में ऐसा नहीं है, कोई एक बार भी बन जाए तो वो हमेशा के लिए ही माना जाता है, फिर तो नहीं बोलता तो अपने इलाके में तो चलती है उसकी, ठीक, ये तो चलता है। हमारे देश का इतना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी स्थिति को हम लोग सह रहे हैं और झेल रहे हैं और मान भी रहे हैं, ठीक है। इसके बाद लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, इसका बड़ा रोल होता है। ये होता तो एक नॉर्मल एमपी है और लोकसभा के लोगों में से किसी एक को एमपी चुना जाता है, ठीक है। उसके लिए भी चुनाव हो जाता है आपसी में, भाई ये बनेगा, जैसे क्लास में होता है, क्लास का मॉनिटर कौन बनेगा, बच्चे चुनते हैं, भाई ये बनेगा, ऐसे ही बना दिया जाता है। परंतु ये लोकसभा का अध्यक्ष बन के शपथ नहीं लेता, शपथ लेता है तो कौन से रूप में लेता है? सांसद के रूप में ही लेता है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो शपथ मिलती है वो शपथ लेता है, अध्यक्ष का पद संभालता है। और लोकसभा अध्यक्ष का सबसे बड़ा रोल क्या होता है? जब कभी संयुक्त बैठक होती है तो उस अधिवेशन की जो चेयरपर्सन, जो लीडरशिप होता है, वो कौन करता है? उसका नेतृत्व ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। और जो मनी बिल होता है, ठीक है, मनी बिल धन विधेयक जो आपका आर्टिकल 110, ठीक है, उसका अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आई बात समझ में यहाँ तक?